जस्ट फॉर द समर एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी है जिसमें प्यार, परिवार, विश्वास और जिंदगी के जटिल रिश्तों को खूबसूरती से पिरोया गया है। ये कहानी सिर्फ गर्मी की छुट्टियों की हल्की फुल्की रोमांस वाली कहानी नहीं है, बल्कि इसमें गहराई है, इमोशन है और ऐसे किरदार हैं जो आपको अपने जैसे लगेंगे। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी के कई पहलुओं को छूने की कोशिश की गई है जो आम भारतीय पाठकों को बहुत रिलेटेबल लगेगी। कहानी की शुरुआत होती है जस्टिन और एम्मा से, जो एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर एक दूसरे से मिलते हैं। दोनों की लाइफ में एक अजीब इत्तेफाक है। जिन जिन लोगों को वे डेट करते हैं वो ब्रेकअप के बाद तुरंत अपनी परफेक्ट लाइफ पार्टनर से मिल जाते हैं। यानी जैसे ही कोई एम्मा या जस्टिन को छोड़ता है, उनकी लाइफ में सही इंसान आ जाता है। ये पैटर्न इतना पक्का है कि लोग मजाक में इन्हें ब्रेकअप लकी चार्म कहने लगते हैं। एक दिन एम्मा जस्टिन की प्रोफाइल देखकर ये महसूस करती है कि दोनों का ये टूटने के बाद लोग सेट हो जाते हैं वाला पैटर्न बहुत मिलता जुलता है। फिर एम्मा एक आइडिया देती है, क्यों न वे दोनों एक दूसरे को डेट करें ताकि इस पैटर्न को आजमाया जा सके और देखा जाए कि क्या ये सच में काम करता है। अगर ब्रेकअप हुआ तो शायद दोनों को उनका परफेक्ट पार्टनर मिल जाएगा। मजाक मजाक में शुरू हुआ ये एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे एक इमोशनल जर्नी बन जाता है। जस्टिन एक अच्छा इंसान है, थोड़ा रिजर्व्ड लेकिन ईमानदार। उसे अपने बीते हुए कल के जख्मों से उबरना है। उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मोरल कोड है, लेकिन वो अपने दिल की बातों को हमेशा छुपा कर रखता है। वही एम्मा बाहर से खुशमिजाज, आत्मनिर्भर और ओपन लगती है, लेकिन अंदर से वो भी कई चीजों से जूझ रही होती है। बचपन की परछाइयां, अकेलापन और भरोसे की कमी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम पाते हैं कि ये दो लोग जो शुरू में सिर्फ एक मजेदार एक्सपेरिमेंट के लिए जुड़े थे, अब सच में एक दूसरे की परवाह करने लगे हैं। लेकिन क्या उनका डर, उनकी असुरक्षाएं और उनका पास्ट उन्हें पास आने देगा, या फिर वो भी एक दूसरे के साथ सिर्फ जस्ट फॉर द समर रह जाएंगे? इस किताब की खूबसूरती उसके किरदारों की गहराई में है। एम्मा एक फॉस्टर केयर सिस्टम से निकली हुई लड़की है। उसका बचपन स्थिर नहीं था, हमेशा एक से दूसरी फैमिली में ट्रांसफर होती रही। इससे उसमें असुरक्षा घर कर गई है। वो दूसरों पर जल्दी भरोसा नहीं करती और हर रिश्ते में एक लिमिट तय करके रखती है। जस्टिन का भी एक मुश्किल बचपन रहा है, लेकिन उसका कोपिंग मैकेनिज्म थोड़ा अलग है। वो दूसरों की मदद करके खुद को ठीक रखने की कोशिश करता है। खासकर अपने अडॉप्टेड सिबलिंग्स के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। उसके लिए परिवार का मतलब बहुत गहरा है। एम्मा और जस्टिन के बीच की केमिस्ट्री किताब का दिल है। उनके डायलॉग स्मार्ट है, मजेदार है और कभी कभी बहुत इमोशनल भी। उनकी बातचीत में एक नेचुरल फ्लो है जो ये महसूस कराता है कि ये दो असली इंसान हैं। उनके पास बैगेज है, लेकिन वो उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जिमेनेज ने जिस तरह से इनके संवाद लिखे हैं वो बहुत रियल लगते हैं। एक और बड़ी बात जो इस किताब को खास बनाती है वो है इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉमा और इमोशनल हीलिंग। अभी जिमेनेज सिर्फ रोमांस नहीं दिखाती, वो दिखाती है कि कैसे इंसान अपनी टूटी हुई चीजों को जोड़ने की कोशिश करता है। कैसे प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक प्रोसेस होता है जिसमें समझदारी, धैर्य और समय चाहिए होता है। एम्मा के लिए जस्टिन एक ऐसा इंसान बन जाता है जिस पर वो धीरे धीरे भरोसा करना सीखती है, और जस्टिन के लिए एम्मा वो व्यक्ति बन जाती है जो उसे ये समझने में मदद करती है कि उसे भी अपने लिए कुछ चाहिए। सिर्फ दूसरों की मदद करना ही जिंदगी नहीं है, खुद की खुशी भी मायने रखती है। उनकी जर्नी एक दूसरे को हील करने की है, और इस हीलिंग की प्रक्रिया को पढ़ना बहुत सुंदर अनुभव है। कहानी में कुछ साइड किरदार भी हैं जो बहुत अहम है, जैसे जस्टिन की बहन, उसका दोस्त, एम्मा की सहेली। ये सब कहानी में जान डालते हैं। इनसे कहानी को एक गहराई मिलती है और हमें ये एहसास होता है कि रिश्तों की जड़ें सिर्फ रोमांस में नहीं बल्कि दोस्ती और परिवार में भी होती है। एम्मा का पास्ट और उसके डर बहुत सटीक तरीके से दिखाए गए हैं। वो कैसे खुद को अलग रखती है, कैसे वो खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती और कैसे वो हमेशा हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहती है। ये सब बातें बहुत सारे लोगों को अपनी सी लगेंगी। जस्टिन का धैर्य, उसका सपोर्ट और उसका अपने परिवार को लेकर समर्पण भी बहुत टचिंग है। जिस तरह से अभी जिमेनेज ने इस रोमांटिक कहानी में इमोशनल इंटेलिजेंस की बातें शामिल की है, वो इसे एक लेवल ऊपर ले जाती है।
ये सिर्फ दो लोगों की लव स्टोरी नहीं है, बल्कि दो इंसानों की पर्सनल ग्रोथ की कहानी है। वो कैसे अपने डर को फेस करते हैं, कैसे पुराने जख्मों से बाहर आते हैं और कैसे वो अपने आप को और एक दूसरे को स्वीकारते हैं। यही इस किताब की जान है। कहानी का अंत भी बहुत सुकून देने वाला है। इसमें कोई बड़ी ड्रामा या ओवर द टॉप क्लाइमैक्स नहीं है, बल्कि एक संतुलित और यथार्थवादी समाधान है। एमा और जस्टिन दोनों समझते हैं कि प्यार का मतलब है भरोसा, समय देना और साथ चलना, और वही वो करते हैं। इस किताब की भाषा सरल है, भावनाएं गहरी है और पढ़ते वक्त ऐसा लगता है कि हम खुद भी इस सफर का हिस्सा बन गए हैं। भारतीय पाठकों के लिए खास बात यह है कि इसमें दिखाया गया पारिवारिक जुड़ाव, मानसिक स्वास्थ्य की चर्चा और आत्मसम्मान की खोज, ये सब बहुत रिलेटेबल लगते हैं। हम में से बहुत लोग अपने अतीत की वजह से डरते हैं नए रिश्तों से, और ये कहानी उसी डर को प्यार से जीतने की प्रेरणा देती है। जस्ट फॉर द समर एक ऐसी किताब है जो दिल को छू जाती है, सोचने पर मजबूर करती है और अंत में एक मीठी सी मुस्कान छोड़ जाती है। एमा और जस्टिन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हर रिश्ता एक प्रयोग होता है, और कभी कभी वही प्रयोग हमें हमारी असल मंजिल तक पहुंचा देता है। ये सिर्फ एक समर रोमांस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें प्यार, भरोसा और हीलिंग का रास्ता है। ये किताब उन सभी के लिए है जो रिश्तों से डरते हैं, लेकिन फिर भी किसी के साथ अपनी कहानी शुरू करने का सपना देखते हैं। अगर आप कोई ऐसी कहानी पढ़ना चाहते हैं जो हल्की भी हो, गहरी भी हो, दिल छूने वाली भी हो और सच्ची भी लगे, तो जस्ट फॉर द समर जरूर पढ़िए। ये आपको अपने डर से बाहर निकलने की हिम्मत देगी, और शायद आप भी महसूस करेंगे कि जिंदगी में कुछ रिश्ते सिर्फ गर्मी के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए होते हैं।